राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी होंगे, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 है। और सुबह क्या, अभी तो ऐसा लग रहा जन कितनी दोपहर हो गई है। बाहर बहुत ज़्यादा मतलब धूप और गर्म हवा, यानी कि लू चलना शुरू हो गई है। तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया था, मतलब फिर उसके बाद मैं बाहर गई मार्केट। तो आज क्या, कल बोला था बेटे ने कि बाहर तरबूज आ रहे हैं, मतलब मार्केट में तरबूज आ रहे हैं, आप तरबूज नहीं ले के आ रहे हो करके। तो मैंने कहा चल, कल भी गई थी, मैं दूध लेने गई थी तो वहाँ मैंने तरबूज वाला देखा था। तो वो ना देसी तरबूज थे उसके पास। अब जैसे कि मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, अपना ज़रूरत का सामान लाई फटाफट, और फिर ऐसा मैं जो मर्ज़ी सो ऐसा लाने का मेरा मतलब मन भी नहीं होता, और मैं लाती भी नहीं हूँ ऐसा, और कहीं मैं ऐसा ध्यान भी नहीं रखती हूँ। तो अब बेटा बाहर जाता है तो मेट्रो से उतरता होगा, तो मेट्रो स्टेशन के पास कहीं पर भी देखो कितने फल वाले रहते हैं। अब तो उसको तरबूज दिखाऊंगी, उसका मन होगा खाने का। तो मेरे को कल कहा उसने कि मम्मी इतने सारे तरबूज आ रहे हैं आजकल, आप तरबूज नहीं लेके आ रहे हो। तो कल मैंने वहाँ पर पूछा था उससे, देसी तरबूज थे उसके पास, जो धारी वाले होते हैं ना। आजकल तो अब ये हरे रंग के बोलो या काले रंग के, पता नहीं कैसे तरबूज आ गए ये, विदेशी, मतलब चाइना का है या कहाँ का है। खीरा भी वैसा ही, तरबूज वैसे ही, और क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने लगी, हरे हरे बिल्कुल एकदम। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ सालों बाद हमारा जो देश का बीज है ना, हमारा जो देसी, सब खत्म हो जाएगा। शहर से लेके गांव तक पूरा यही ऐसा ही बीज, हर चीज़ का बीज जो है ख़राब कर दिया है। तो वहाँ पर था देसी तरबूज जो धारियों वाला होता है। मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ इससे, मेरा मन भी था उसको लेने का। मैंने कहा हमारा देसी तरबूज तो यही है, लेती हूँ आज इसको। अरे तो उसके पास थे 10-10 किलो के होंगे, इतने बड़े बड़े। मैंने कहा भाई इतना बड़ा मैं ले कहाँ जाऊँगी। और फिर ले भी गई, मान लिया तरबूज तो ठंडा करके खाया जाता ना, तो उतना बड़ा फ्रिज में कैसे आएगा। फिर देखते देखते एक छोटा था, वो था 5 किलो का, और वो भी मेरे को इतना बड़ा दिखा। अरे बेचने वाला भी अच्छा था यार, मतलब सीधा साधा लग रहा था, शक्ल से तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था। फिर मैंने उसको कहा भैया देख, इतना 5 किलो का भी मैं ले जाके क्या करूँगी, 2 लोग हैं हम खाने वाले। और वैसे मन में खाने का तो कोई बात नहीं, कट करके रख दूँ घर पर आके उसको ऐसे, लेकिन मेन चीज़ था उसको फ्रिज में कैसे रखूँगी। नहीं लाई यार, अब नहीं लाई। मैं कल से उसको मैंने दाम भी करे, उस मतलब उससे पूछा भी क्या रेट दे रहा है, फिर तुलवाया भी, और नहीं लाई। कल से लेके मेरे को ऐसा मन में हो रहा था यार क्या करूँ। उसने ढूंढा, तरबूजों के नीचे से निकाला छोटा वाला, और वो निकला 5 किलो का, बताओ। और 10-10 किलो बोली, उससे भी ज़्यादा के ही होंगे। अब जिनका बड़ा परिवार है वो तो ले भी जाए, अब हम 2 लोग हैं माँ बेटे, और वो भी चलो अंदर से अच्छा आ जाएगा तब भी कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा था वो तरबूज अच्छा ही होगा। तो तरबूज लेने चले गई थी, तरबूजा और खरबूजे लेके आई। तो खरबूजा बेटा बोला रोज़ खरबूजा खिला रहे हो, तो खरबूजे जो है ना आजकल छोटे छोटे लाती हूँ, बड़े नहीं लाती, जो धारी वाले हैं वो लेके आती हूँ। तो 4-5-6 आ जाते हैं 2.5 किलो में, 2.5 किलो ऐसे 3 किलो ले आती हूँ, तो वो चल जाते हैं हमारे। एक एक करके काटती हूँ मैं, तो हो जाता है। तो बोला रोज़ खरबूजे खिला रहे हो, तरबूज लेके आओ। तो मैं बिना नाश्ता करे हुए भाग के गई, पहले तरबूज लेके आई बेटे के लिए। और मैंने कहा भैया शाम को मेरा मन भी नहीं करता, फिर शाम को बोले खाने के लिए, तो तब तक फ्रिज में रख दूँगी, उसके आने तक वो ठंडा रहेगा, इसलिए गई तरबूज लेने। तरबूज लेके आई, फिर उस यहाँ से आके मैंने नाश्ता करा। अब मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर फिर से आ गई अपने लड्डू गोपाल के पास। ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। और जो मैंने आपको कल दूसरा वाला बुके दिखाया था ना, गुलदस्ता फूलों का, वो आज ज़्यादा मुरझा गया, तो उसको मैंने बाहर टेबल में रख दिया है, और उसे मैं कल कर दूँगी साइड। तो ये भी मुरझाने लग गए हैं, मतलब कोई कोई मुरझा रहे हैं, कोई कोई अच्छे खिले हुए। और माँ, मेरा मोबाइल गिर जाता नीचे। तो ये मैंने रखा हुआ है, उसे मैंने साइड कर दिया। तो साइड अब मतलब बाहर टेबल में रखा हुआ है उसको, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा फूल मुरझा गए हैं, कोई कोई फूल ही हैं जो मतलब उसमें थोड़ा सा अच्छे हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठ के, आज क्या है, आज मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो रही है। आज जो मेरा माइक है वो चार्ज हो रखा है, और आज मोबाइल की बैटरी जो मैंने देखी नहीं, सुबह से ध्यान नहीं दिया, तो मोबाइल की बैटरी हो गई है बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मैंने कहा फटाफट एक वीडियो बना लेती हूँ, फिर एडिट बाद में करूँगी। एडिट तो क्या ही करती हूँ, मैं बोल रही हूँ आपसे, और मेरा कुछ ना तो मैंने कुछ सोचा होता है मैं क्या बोलने जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ,
तो जो बोला मैं वो डाल देती हूँ, अच्छी है, बेकार है मैं कुछ देखती भी नहीं, कोई एडिट करने का कुछ नहीं होता इसमें। तो आज एक छोटी सी बात मैं ये वाली बोल देती हूँ, आप लोगों को सबको पता है, हमारे उत्तराखंड के लोगों को सभी को मालूम है। अब मकड़ी अलग समझ में नहीं आया कि यह जो वीडियो बनाऊँ जो बुलाऊँ कि पहाड़ी में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ। वैसे तो क्या हो गया, जो चल रहा तो उसके बारे में हिंदी में बोलूँ या पहाड़ी में बोलूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फटाफट बोलने की कोशिश करती हूँ। ऐसे तो बात लंबी है वो, पर चलो मैं फटाफट बोलने की कोशिश करती हूँ। तो बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में जैसे लड़कियों की कमी हो गई ऐसा बता रहे हैं, तो उसकी वजह से जिनकी बेटियां हैं ना, उनके आजकल भाव जो है आसमान को छू रहे हैं, आसमान को। वो ये सोच रहे हैं कि जैसे बस अब हमारी बेटी है तो हमें जो है हम ही हैं जो कुछ है, और कोई कुछ है ही नहीं। तो बेटों के लिए इतनी मुश्किल हो रही है लड़की ढूंढने में, बहुत ज़्यादा। तो पहले शुरू में ये बोला गया था, जिससे लड़की देखने जाते थे ना, लड़की बताते थे कोई, तो उसकी लड़की को देखने जाते थे, तो वहाँ पे बातचीत होती थी जो भी है। तो उन्होंने ये कहा कि शुरू में ये चला कि आपके घर में कबाड़ कितना है, मतलब लड़की से पूछा गया, तो लड़की ने कहा कि आपके घर में कबाड़ कितना है। तो जो लड़का का बाप था उसने कहा, अब उनको लगा कि कबाड़ मतलब जो पुराने ज़माने के बर्तन वर्तन हैं, इनको कबाड़ बोल रही होगी। तो उन्होंने कहा कबाड़ तो है, वो तो हमारे बाप दादाओं से रखे हुए बर्तन हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं होंगे, कल को हम मर जाएंगे तो तुम बेच लेना उनको, और जब तक हम तब तक रहने देना उनको। तो लड़की ने कहा कि नहीं मैं उस कबाड़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे कबाड़ की बात करूँ। उनको भाई दूसरा कबाड़ क्या है? तो दूसरा कबाड़ था सास। ठीक है, उन्होंने कहा भैया सास तो है, अब सास को कहाँ फेंकूँ, तो रिश्ता ख़त्म। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके मतलब ये लड़की बताना तो कब से बंद हो गया है। जैसे पहले बिचौलिया होते थे ना, तो बिचौलिया भी झूठ बोलता था। हमारे ज़माने क्या बहुत दिनों तक ऐसा था, बिचौलिया को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी है चाहे। अगर किसी की लड़की बता रहे हो किसी को, तो जैसी उनकी लड़की है वैसी बताओ, जैसा लड़का है वैसा बताओ, झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। पर वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो बिचौलियों ने ऐसे झूठ बोल के किसी की लड़कियों को फंसाया था ना, झूठ मूठ का रिश्ता कर दिया था, तो उसके चक्कर में सास ससुर, वो बिचौलिया जो था पहले तो उसके ही ज़्यादा चुटान हुए थे। उसको भी जेल में बहुत से लोग हैं जो थाने में कितने दिन बंद हो गए हैं, इसलिए अब ये बिचौलियों का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो अब जो है वह सीधे अपने आप ही लोग करते हैं बातचीत। तो ये कबाड़ वाली बात होगी। फिर उसके बाद है कि जिस घर में 3 माता नहीं होंगी, हम उस घर में शादी करेंगे। अब लड़के का बाप जो है अचंभे में पड़ गया, उसने कहा भाई 3 माता कौन सी होगी? तो पूछा गया 3 माता कौन सी हैं? तो कहा कि एक सासू माता नहीं होनी चाहिए, दूसरी गाय माता नहीं होनी चाहिए, तीसरी धरती माता नहीं होनी चाहिए। यानी कि सास नहीं होनी चाहिए घर में, पशु नहीं होने चाहिए घर में, और खेती बाड़ी का काम नहीं होना चाहिए, तभी शादी होगी। तो उन्होंने कहा भाई हमारे घर में तो तीनों चीज़ है, जो गांव में रहेंगे तो उनके घर में तो तीनों चीज़ होंगी ना। तो ये चला। अब जो नया चला है, अभी ये 4-5 दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है। तो गांव की लड़कियां जो है उत्तराखंड की, उनकी पता है क्या डिमांड हो गई है? लड़का बहुत सुंदर होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, बहुत ही हैंडसम होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। शहर में अधिकतर सबका, जो गांव की लड़कियां उनका हल्द्वानी में मकान वो मांगते हैं, लेकिन शहर में कहीं पर भी मकान होना चाहिए, और बैंक बैलेंस उसके पास बहुत सारा होना चाहिए। बताओ, सरकारी नौकरी एक फ़ौज के अलावा अब कोई भी नहीं रह गई है ना, ये तो आप सभी लोगों को पता है। अब लड़का हैंडसम होना चाहिए, हाँ एक वो पीने पाने वाला कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी नशे की लत नहीं होनी चाहिए। 4-5-6 डिमांड उनकी इतनी बड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आप ये बताओ, चलो लड़का कोई फ़ौज में होगा, सरकारी नौकरी उसकी है, अब वो देखने में मान लिया सुंदर नहीं है, वो काला है, या उसके दांत अच्छे नहीं है, या नाक अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता भाई, ठीक है, और नशेड़ी नहीं होना चाहिए, और हो सकता है भाई पीने पाने वाले का आजकल भरोसा थोड़ी है। चलो पीने का तो मैं भी समर्थन करती हूँ कि पीने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर जो बच्चा लड़का 18 साल 20 साल से पीना शुरू कर देगा या कोई नशा करना शुरू कर देगा, तो उसकी ज़िंदगी तो तबाह है। कोई ऐसी भाग्यशाली औरत उसको मिलेगी जो उसे अच्छे रास्ते पर ला सकती है, या फिर उसका घर बसा सकती है। अगर जो
छोटे से ही, छोटी उम्र से ही नशा करने का आदी हो जाएगा तो उसका घर तो बस ही नहीं सकता आज के ज़माने में। पहले ज़माने में तो बस गए, अब नहीं बच सकते। नशा का समर्थन तो मैं भी करती हूँ कि नशा किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। नशा बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वो नशा जो है बर्बादी की तरफ ले जाता है, शरीर का बर्बाद, घर का बर्बाद, परिवार का बर्बाद, वो तो करती है नशा का तो मैं मानती हूँ। अब लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, शहर में उसका मकान होना चाहिए, वो खूबसूरत होना चाहिए है, और वो अपने माता पिता से अलग रहे। भाई बहुत सारी डिमांड है और भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। भाई ऐसा कैसे चलेगा बताओ। जो गांव में रह रहा है तो हमारे उधर के बहुत से फौजी बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है और जिन्होंने शादी करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया अगर लड़की के माता पिता शहर में मकान बना के अपनी बेटी को देते हैं तो ठीक है, मैं पत्नी के पास भी जाऊंगा, अपने माता के पास भी जाऊंगा। उसे नहीं जाना मेरे माता पिता के पास, कोई बात नहीं, वो उस घर में रहे, उसका खर्चा जो भी होगा जैसा भी होगा वो मैं करूंगा, लेकिन मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ूंगा है। और दूसरी बात कि हाँ मतलब खूबसूरत होना चाहिए। तो अब जब कोई खूबसूरत नहीं है तो क्या करेगा, वो शादी नहीं करेगा। जैसी वो होगा वैसी लड़की उसको भी मिल ही जाएगी। ज़रूरी थोड़ी है खूबसूरत को खूबसूरती लड़की मिले या बदसूरत को बदसूरती लड़की मिले, कैसा भी हो सकता है। सबसे अच्छा होने चाहिए चरित्र। अब जो ये लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी डिमांड रख रही है, लड़कियों की डिमांड नहीं है, उनके माता पिता का उनकी सोच है। उनके माता पिता जैसा बोल रहे हैं ना वैसे ही वो लड़कियां बोले। शर्म लाज तो है ही नहीं अब कुछ भी। तो आप ये बताओ, जिस बेटे ने कितनी मुश्किल से पढ़ाई करी होगी, कोई मुश्किल से वो फौज में पहुंचा होगा, वहाँ भर्ती हुआ होगा, तो अब एकदम से मकान कहाँ से बना देगा। और हो सकता है उसका मन अपने माता पिता को छोड़ने का नहीं है। भाई वो नहीं चाहता, क्योंकि फौजी कोई नौकरी कोई एक जगह थोड़ी होती है। 3 साल यहाँ, 3 साल वहाँ, 3 साल वहाँ, 3 साल वहाँ, ऐसे करके रहते हैं। तो मकान बना के क्या करेगा अपना। तो उसको तो सहज है कि भाई ठीक है मेरे माता पिता गाँव में हैं, शादी हो जाएगी, उसका मन करेगा अपनी पत्नी को अपने साथ रखेगा, नहीं करेगा तो गांव में रहेगी। तो ऐसे ऐसी डिमांड हो गई है गांव की लड़कियों की। तो आज के ज़माने में गांव में जिसकी लड़कियां हैं ना, पहले होता था कि लड़कियां जिसकी होती थी उसको ऐसे बेकार नज़रों से, मतलब अरे इसकी तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, ऐसे देखा जाता था। आज वो जो जिस माँ के 3 लड़कियाँ 4 लड़कियाँ ना, वो भगवती स्वरूपा दुर्गा माता जैसी दिख रही है, क्योंकि उसके घर में इतनी सारी लड़कियाँ हैं। अब वो भैया पता नहीं किस किस के घर को बसाएंगे, किसके घर को उजाड़ेंगे, कोई पता नहीं है। मैं ये हर लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अधिकतर लड़कियों की गांव में यही मांग हो गई है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर देखो ज़रूरी थोड़ी है सबको मकान मिल जाता है। अगर अपने नसीब में होगा, अगर तुम्हें अपना घर चलाना आएगा, घर में खाना आएगा, किस तरह किस चीज़ को सेव करना है, क्या खर्च करना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, अगर सोच होगी तो घर मकान सब कुछ हो जाएगा। और नहीं होगा तो जो होगा तुम्हारे पास वो भी तुम बिल्कुल चुटकियों में उसको उड़ा दोगे, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि कब उड़ गया कब हो गया। अब जब जो लड़कों के लिए इतनी डिमांड कर रहे हैं तो उस लड़की में भी तो कुछ होगा ना ऐसा। वो अपने चरित्र को ही अच्छे से संभाल ले पहले, और चीज़ तो खूबसूरत है नहीं है, खुद को उसको कुछ भी पढ़ने लिखने नाम पर 0 डिग्रियां बता देंगी अपनी कितनी बड़ी बड़ी, और उनसे बात करो ना, हिंदी में बात करना ढंग से नहीं आता, ऐसी हैं। और फैशन करने के लिए दुनिया भर का मेकअप का सामान रखा होगा, और इतना सड़ा सा मेकअप करेंगे ना, देखने में ही इतना उनको वो लगता बेकार। तो भाई क्यों करना, मेकअप करना नहीं आता तो करो ही मत इससे अच्छा। तो ऐसी डिमांड होगी आजकल भैया गाँव में लड़कों की। वैसे कहूँ तो ये पूरे सारे जितने भी प्रदेश राज्य जितने भी जगह है, सबको दिक्कत हो रही है लड़कों की शादी करने में, क्योंकि लड़कियों की कमी हो गई है, या पता नहीं लड़कियों के भाव बढ़ गए हैं या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो ये सभी जगह जो है लड़कों ने, बहुत से लड़कों ने तो शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो लड़की पहले से ही इतनी डिमांड रखेगी, शादी करने के बाद तो पता नहीं क्या क्या करेगी, क्या क्या लोहे के चने चबवाएगी। इससे अच्छा शादी करो ही मत, ऐसा लड़कों ने ठान लिया है। या फिर लड़के हमारे उत्तराखंड में ही आप देखोगे, कितने लोगों ने विदेशी लड़कियों के साथ शादी कर ली है। वो विदेशी लड़कियां हमारे गांव में जाके इतना खुश होकर रह रही है, वो हमारी खेतीबाड़ी का काम करने को जा रही है, साथ में सीख रही है, चूल्हा चौका कर रही हैं, और जो हमारे गांव का पहनावा है उसे पहनती है, जो हमारे गांव का रिवाज है, जिस तरह जेवर मतलब ज्वेलरी पहनने का,
हर तरह चीज़ का वो सारा वो करती हैं। और हमारी उत्तराखंड की लड़कियां एक बिंदी लगाने को राज़ी नहीं हो रही है, सिंदूर लगाने को राज़ी नहीं होती हैं। वो अपने आप को मॉडर्न समझती है, ऐसा समझती हैं कि बस हम ही हैं जो कुछ है भैया। तो कम से कम शादी होने के बाद अपना थोड़ा बहुत श्रृंगार तो हर महिला को करना चाहिए शादी के बाद, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हैं। अब भैया क्या कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँगी फिर जो भी लोग मेरे को जानते हैं, मेरी वीडियो देखेंगे, जिन्हें पता है कि मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी नहीं है, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी औरत हूँ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई एक महिला को किस तरह रहना चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए। अब कोई इंसान अपने बेटे की शादी करने जा रहा है, अब जिसके सामने इतनी डिमांड रखी जाएगी वो तो पहले ही डर जाएगा, भाई इतनी डिमांड हम पूरी कर ही नहीं पाएंगे तो हमने कैसे शादी करनी है ऐसी। तो शादी करना जो है आजकल जो है ना बहुत मुश्किल काम हो गया, बहुत मुश्किल। हमारे उत्तराखंड में तो हद से ज़्यादा हो गया है। मतलब ये उनके लिए है जो गांव में रहते हैं, जिनके माता पिता और उनके बेटे जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब है उनकी, प्राइवेट जॉब भी है, चाहे उनका गांव में अपना बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उनके शहरों में जब मकान नहीं है ना तो उसकी वजह से उनको इतनी मुश्किल आ रही है हद से ज़्यादा। जिनके मकान है शहरों में, जिनके माता पिता शहरों में रह रहे हैं, मकान हैं, और उनको तो इतनी मुश्किल नहीं आ रही है। जिनके मकान नहीं है ज़्यादातर उनको मुश्किल आ रही है, जिनके शहरों में मकान नहीं है। अब जिनका गांव में जो रह रहे जिनके माता पिता, तो गांव में तो उनका अच्छा खासा है, सब कुछ बढ़िया सा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक सिर्फ शहरों में मकान नहीं होने की वजह से उनकी शादियों में इतनी अड़चनें आ रही हैं। तो भैया हमारे पहाड़ की लड़कियों क्यों ऐसा कर रहे हो। और लड़कियों के से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके माता पिता के ही भाव बढ़े हुए। एक मैंने वीडियो भी देखा था तो उनके 4 बेटे हैं, बोल रही थी, कहते 4 बेटे हैं, 4 बेटे मेरे शादी के लायक हो गए हैं और अभी तक एक बेटे की भी शादी नहीं हुई। तो बोले कि इतनी मुश्किल हो रही है, जहाँ भी हम लड़की देखने जा रहे हैं कुछ ना कुछ नया नया बोल देते हैं। तो भैया मैं तो ऐसा कह रही हूँ कि जिनकी बेटियाँ इतनी ज़्यादा जिनकी डिमांड है तो आप ही अपनी बेटी को एक एक मकान बना के दे दो, कर लो शादी। जब खुद की बेटी के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, हमने तो अपनी बेटी को पढ़ा दिया लिखा दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं, हाथ खड़े कर देते। और अगला जिसका बेटा है वो तुम्हारी बेटी को अपने घर में लाने के लिए तुम्हारे लिए मकान बना के देगा, तुम्हें अलग रख देगा सुरक्षित, और खुद वो अपना अगला अलग हो जाएंगे पागलों की तरह। तो बताओ क्या करना है ऐसी शादी से। तो ना हो तभी शादी भैया, कोई बात नहीं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। रो रही थी बेचारी, कह रही मेरी 4 बेटे शादी के लायक हो गए, बड़े बेटे की शादी नहीं हुई, बड़े बेटे ने कहा कि भाई दूसरे की करो, दूसरे ने कहा तीसरे की करो, जिसको भी मिलती है घर में बहू तो लेके आओ, लेकिन चारों में से एक की भी शादी नहीं हो रही है। तो रो रही थी। बताओ ये कितनी गलत बात है। बोले कि शहरों में हम रहते नहीं हैं, मेरे बच्चे घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसी ने दुकान कर रखी है, कोई पशु पालता है, घर में हमारी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कमी इतनी है कि मेरे बेटे जो है नौकरी नहीं करते हैं शहरों में जाके, और वहाँ हमारा मकान नहीं है। तो बोल लिया कि बच्चों ने बोल लिया कि शादी नहीं होगी, कोई बात नहीं, ऐसी डिमांड वाली लड़कियों के साथ तो हमने शादी करनी नहीं है। तो बताओ ऐसी हालत हो रही है, कितनी गलत बात है भैया, बहुत सोचने वाली बात है। उत्तराखंड के हालात जो है बहुत ख़राब है शादी के मामले में। और शादी होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है शादी करने का। अगर जब शादी करने के बाद तुमने 4 महीने ससुराल में नहीं रहना और पुलिस चौकी इधर उधर वो लगाने हैं चक्कर, तो इससे अच्छा शादी करो ही मत, ख़त्म किस्सा। तो ये है आज की मेरी वीडियो। और आप लोगों को भी उस बात के बारे में पता ही होगा कि भाई ऐसी चर्चे आजकल चल रहे हैं हमारे गांव में, हमारे उत्तराखंड में, और ये सारे उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो भैया बड़ा दिक्कत वाली बातें हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई लड़कियां बिल्कुल ही कम होगी, कतई ऐसा तो नहीं है। अब पता नहीं भैया क्या हो रखा है, क्या ऐसे बोल सकते हैं, क्या सच है क्या झूठ है क्या है। लेकिन ये जो मैंने 3 आप लोगों को बताए ना कि ऐसी ऐसी डिमांड है, ये पक्की बात है, डिमांड तो उनकी हो रही है खुद, चाहे वो बहंगी हैं, टेढ़ी हैं, आड़ी हैं, तिरछी हैं, मोटी हैं, पतली हैं, नाटी हैं, कैसी भी हैं, लेकिन डिमांड उनकी ऐसी ज़रूर है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अब लड़कों के लिए मुश्किल हो गया कि भाई घर में शादी नहीं हो रही है, माता पिता बातें सुना देते हैं, क्या करे वो बच्चे भाई। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।